ये जो इनके हाथ में है वो स्टॉपर है, जिससे हॉपर को और चक्की को कनेक्ट करते हैं। अब ये देखो, इसको एक साइड में इसमें चूड़ी है जिसको अपन खोलेंगे। इसको ऐसे धीरे धीरे करके चूड़ी को खोल लेते हैं। एक साइड ये खुल जाएगा तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे। ये दो पार्ट बन गए। अब हॉपर लेंगे अपन। हॉपर लेके जो बड़े वाला पार्ट है इसका वो नीचे की साइड में लेंगे और छोटे वाला पार्ट हॉपर के अंदर रखेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे वापस। मतलब छोटे और बड़े पार्ट हैं, इसको इसके बीच में हॉपर आ जाएगा और ये हॉपर अब चक्की के ऊपर इस तरह से रखा जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है। इस हॉपर में अनाज कम ज़्यादा करने का भी रहता है, जो कि ये जो स्टील वाला दिख रहा है, इससे अपन इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाढ़ा जितना अपने को जितना ऊपर से अनाज चाहिए उतना ये खुल सकता है। वो इसको अपन पूरा खुल गया, ये कम हो गया, ये सेटिंग भी अपन कर सकते हैं कि जितना अनाज भेजना है। अभी मैं इसको पूरा खोल देता हूँ और मैं इसका जो गाड़े का जो हैंडल होता है, जो कि दाब के लिए यूज़ होता है, वो मैं अब लगाता हूँ। ये दाब वाला हैंडल है, इसको जो कि हॉपर में निकला है, इसको मैं देखो इसमें एक ये छेद है, होल है, इसके अंदर ये फिट हो जाएगा। इसमें चूड़ी कस के अपन इसको फिट कर सकते हैं। अब इसको दाब हैंडल को सही समझाने के लिए मैं एक बार हॉपर को हटा देता हूँ ताकि मैं सही से समझा पाऊँ। ये जो दाब हैंडल है, ये देखना आप, एक साइड में टाइट रहता है, टाइट होता जाता है। मतलब दोनों पार्ट हैं इसमें, जो पत्थर हैं वो पास पास में आ गए। मतलब अपने को एकदम बारीक चाहिए। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पतले की साइड में, फाइन की साइड में चला गया। ये देखो यहाँ पे जाके एकदम जाम हो गया। और दूसरी साइड में जब मैं लाता हूँ तो ये मोटे की साइड में हो गया। मोटा कब आएगा? जब पत्थर दूर रहेंगे। मतलब इधर ये ढीला है, देखो ढीला है, और मैं इस साइड में लेके जाऊंगा पतले की साइड में तो ये टाइट रहेगा। तो ये कोर्स की साइड में आ गया, जाड़ा मोटा कोर्स बोल सकते हैं। देखो आप देख रहे हैं कोर्स है, और इस साइड में ये फाइन की साइड में है, जो कि पतले के लिए होता है। जब भी मैं चक्की को चालू करूंगा तो सबसे पहले मैं इसको मोटे की साइड में रखूंगा ताकि एक बार अनाज अच्छे से जा सके। इसके लिए मैं मोटे की साइड में रख के ही इसको चालू करूंगा। यदि मान लो कि आपको और पतला चाहिए या ये हैंडल और घूम रहा है, किसी टाइम पे ये नोब है, इस नोब को अपन खोल के आगे पीछे भी सेट कर सकते हैं। मान लो कि ये हैंडल यहाँ तक और आगे जा रहा होता, या मैं इसमें भी सेट कर सकता हूँ इस हैंडल को, इस नोब को। ये नोब एडजस्टेबल है, इसको कहीं पे भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से अपने को चाहिए। जैसे ये यहाँ पे हो गया तो लास्ट ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब आपको और मोटा आटा चाहिए तो आप यहाँ तक ला सकते हो इसको, ठीक है। अभी मैंने इसको मोटे की साइड में रखा है और मैं अनाज डालूंगा। अब एक बार मैं वापस से हॉपर लगाता हूँ और इसमें मैं अनाज डालता हूँ। मैं गेहूं का यूज करूँगा और ये पिन लगाऊंगा। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को मैं यहाँ पे, ये जो आउटर है इसका, जो गाले का आउटर है, इससे मैं कपड़ा लगा के किसी बर्तन में लगा लूँगा। अभी ये हमारा गोडाउन पे है तो हमारे पास बर्तन अवेलेबल नहीं है, हम एक बार कोई प्लास्टिक की थैली यूज करेंगे। अभी मैं ये देखो, ये नॉर्मल स्विच में भी आप लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब अपन इसका स्विच ऑन करेंगे, देखो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। स्विच ऑन करेंगे तो एक इंडिकेटर लाइट जलेगी, इसको इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। ये जल जाएगी, मतलब चक्की में पावर आ रहा है। ये जो दिख रहा है इसको अपन, ये ऑन ऑफ के काम में आती है। ये एमसीबी होती है, ये ऑन ऑफ के काम में आती है। अभी ये ऑफ के साइड में जब मैं अनाज डाल के चालू करूँगा तो इसको ऑन कर लूँगा, और इसको पुश बटन बोलते हैं। ये पुश बटन जब यूज़ आता है कि मान लो कि अपन बहुत पतला पीस रहे हैं और पीसते पीसते चक्की कई बार जाम हो जाती है, तो अपन ये बटन दबा के इसको वापस से चालू कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए यूज़ होता है, इसको अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इसका पुश बटन का कोई काम नहीं है। ये जब चक्की कई बार जाम हो जाती है तो अपन इसको दबा के वापस से चक्की को चालू कर सकते हैं। अब मैं अनाज डाल के चक्की चालू करता हूँ।
ये एक जो कपड़ा है, ये कपड़ा आप हम चक्की के साथ में देते हैं, आप घर पे भी बना सकते हो। इस कपड़े को इसमें जो आउटर है इसमें लगाते हैं, ये इसमें रबड़ होता है, आप इसको इजीली आप इसको लगा सकते हो। ये यहाँ पे इसमें आप फिट कर सकते हो और नीचे आप आटा, इसमें से आटा निकल जाएगा। हम एक बार नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट थैले में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं थोड़े से गेहूं से आपको करके बताता हूँ। देखो हम इसमें गेहूं डालते हैं। पहले गेहूं डालते टाइम पे मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि चक्की अभी चालू नहीं है ना, तो मैं गाढ़ा बंद कर दूंगा। और मैंने देखो इसमें गेहूं डाले हैं, गेहूं डाल दिए हैं, एक बार थोड़े से गेहूं डाले हैं। और मैं इधर जिधर से आटा निकलेगा वहाँ पे एक थैला कुछ लगा देता हूँ ताकि आटा नहीं निकले। इसको फोल्ड कर लेते हैं। एक बार मैं ये इसमें सीधा लूँगा, आपको दिखा दूँगा कैसे आएगा। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया और मैं अब नीचे से ये जो MCB है इसको चालू करता हूँ। ये देखो चक्की चालू हुई, पर मैंने अभी ये गाला चालू नहीं किया है। अभी मैं गाड़े को चालू करूँगा इसमें से ताकि गेहूँ बाहर आए। और मैंने ये हैंडल है वो मोटे की तरफ रखा है। मैंने थोड़ा थोड़ा ये देखो मैं हैंडल को पतले की साइड में लेके जा रहा हूँ। चक्की चल रही है और ये देखो ये आटा निकल रहा है, आप देख सकते हो। इसमें देखो इस तरह से आटा एकदम फाइन आटा निकल रहा है, फाइन आटा निकल रहा है। इसको अपन थोड़ा मोटा चाहिए तो इसको अपन मोटे की साइड में कर लेंगे हैंडल को। तो वो हैंडल को अपन मोटे की साइड में कर रहे हैं। जैसे जैसे मोटे की साइड में करेंगे तो आटा मोटा होता जाएगा। ये जो हैंडल है इसको अपन इस हैंडल को इस साइड में करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और मोटा आटा निकल रहा है। आपको जिस तरह का आटा चाहिए अपन उस हैंडल को वहाँ पे अपन सेट कर सकते हैं और चक्की चल के इसमें से आटा निकलने लग जाएगा। और जैसे ही ऊपर गेहूँ और डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये गेहूँ खत्म होने तक मैं इस चक्की को चलाऊंगा। आप यहाँ पे कपड़ा लगा के बर्तन रख सकते हैं घर पे। आप देखिए आराम से गेहूँ जा रहा है, इजीली गेहूँ जा रहा है और इधर से आटा निकल रहा है। बंद कर दूंगा चक्की को। गेहूँ जब ऊपर पूरा हो जाएगा तो मैं चक्की को बंद कर दूंगा। बंद करने से पहले मैं एक बार इस दाब हैंडल को वापस मोटे की तरफ ले जाऊंगा ताकि इसमें जो भी बचा हुआ आटा होगा वो निकल जाएगा। और मैं इस चक्की को अब बंद कर दूंगा। ये देखो ये हमने जो आटा पीसा है करीब ये आपके सामने हमने आधा किलो पौना किलो पीसा है, जिसमें कितना टाइम लगा आप खुद देख सकते हो। एकदम फाइन आटा पीसा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अपन बंद करने के लिए मैं इस MCB के बटन को ऑफ के साइड में कर दूंगा तो बंद हो जाएगी। और मैं मेन स्विच भी बंद कर दूंगा और वायर निकाल लूँगा। इस तरह से अपन आटा पीस सकते हैं। और इस चक्की को साफ़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस हॉपर को हटा दूँगा। पहले हॉपर को हटा के इसमें जो 4 नोब दी हुई है जो आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर की 4 नोब है। ये वाली 4 नोब मैं हटाऊंगा, इनको खोलूंगा चारों नोबों को। आप देख सकते हैं इजीली कोई भी आदमी इनको खोल सकता है। ये नोब खोलने से ये पार्ट पत्थर हैं जो एमरी है ये अलग हो जाएंगे। आप देखिए ये जो पार्ट है ये अलग हो जाते हैं।
इसको अपन जो साथ में ब्रश आता है, क्लीनिंग ब्रश आता है, उससे साफ़ कर सकते हैं, या फिर अपन सूखे कपड़े से साफ़ करना चाहिए। इसको गीले कपड़े से पत्थर को कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए। अपन इसके अंदर जो आटा फंसा है उसको भी साफ़ कर लेंगे और इस पत्थर को भी साफ़ कर देंगे और इसको अपन वापस से रख देंगे, वापस से जोड़ देंगे। वापस से जोड़ने के लिए इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन जो इसका आउटर है वो इस साइड ही रखें। अपन इसका आउटर साइड में भी कर सकते हैं। मान लो आप बर्तन रख रहे हो, साइड में कर सकते हो, पीछे वाली साइड भी कर सकते हो और उस साइड भी कर सकते हो। मतलब चारों साइड में से किसी भी साइड में से आप इसका आउटर रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम जब पैक करते हैं तो इसको आगे की साइड में रखते हैं ताकि कार्टन में अच्छे से आ सके। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी साइड कर सकते हो, उसमें चक्की की प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा इस तरह से अपन इस चक्की को आराम से इजीली चला सकते हैं। घर पे कोई भी आदमी चला सकता है, इसमें ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। इसमें खाली पत्थर है और जिससे अनाज पिस जाता है। और हेवी ड्यूटी हमने मोटर लगा रखी है, कॉपर वाइंडिंग मोटर, जो कि लॉन्ग लास्टिंग मोटर होती है। इस तरह से अपन यूज करके और इसको अपन बंद, इसमें जो एक गाले का इसमें क्लोजर दिया हुआ है वो क्लोजर लगा के अपन चक्की को रख देते हैं जब काम में नहीं आए तब। थैंक यू।